आज मैं आपको राजस्थान का दूसरा बड़ा पार्क दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नेचर पार्क। सो गाइज अभी देखना आप लोग जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इतनी बड़ी, ये है यहाँ का वॉच टावर। और इसकी हाइट इतनी है मेरे प्यारे साथियों कि अगर इसके एकदम टॉप फ्लोर पे आप लोग जाएं तो टॉप फ्लोर से चूरू का पूरा जो नज़ारा है वो आप लोग यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक रुख कराना चाहूँगा यहाँ की सोलर पैनल्स का। यानी इस नेचर पार्क में नेचर को बचाने के साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सोर्सेज के ऊपर भी फोकस किया गया है। अभी देखना मेरे साथ इस पार्क में जो वरिष्ठ सज्जन है वो उपस्थित है। आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारी जो दिनचर्या है जिसके अंदर भागदौड़ भरी जिंदगी रहती है, इसमें हमें प्रकृति के साथ जीवन अनुभव करने का बहुत ही कम समय मिलता है। एक बार हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकृति है किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। प्रकृति से जीवित रहा, प्रकृति से ही मिलेगी हमें। एक्सरसाइज होगी तो चलने के लिए जगह होगी तभी होगी। ये दो चीजें हमें यहाँ मिलती हैं। और बुजुर्ग आदमी है ये सब एक और कहीं नहीं बैठ सकते। एक पार्क ऐसी जगह है यहाँ के सब बैठ के अपने मन का। और ये जो अपन को प्राकृतिक प्रवेश चूरू में नेचर पार्क के रूप में मिल रहा है, ये वास्तव में एक वरदान साबित है एक तरह से चूरू के निवासियों के लिए। इससे बढ़िया कोई जगह चूरू में इससे बढ़िया कोई जगह है नहीं। राजस्थान में सबसे 2 नंबर का सबसे बड़ा पार्क है और चूरू के लोगों के लिए ये मानो ये जीवनदान है। और हम जैसे लोगों के लिए विशेष तौर से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए घूमना फिरना बोलना है हमारे लिए तो बहुत बिल्कुल एक घर का सा माहौल जो है वो आप यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। मेरे पीछे अभी आप जो देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से घास से आच्छादित एक बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, यह है एक योगा गार्डन। सबसे पहले मैं आपको योगा गार्डन की कुछ खास बातें बताता हूँ। इस योगा गार्डन के जो चारों तरफ आपको इस प्रकार की दीवारें दिख रही है, डिजाइनिंग दीवारें आपको दिख रही है, इन सब दीवारों के ऊपर देखो हर एक दीवार के ऊपर एक संदेश दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरे जस्ट पीछे विश्व पर्यावरण दिवस को दर्शाने के लिए एक शानदार जो पेंटिंग है वो यहाँ पर बनाई गई, जिसके अंदर बहुत सुंदर कलाकृतियां हमें पर्यावरण के संरक्षण की देखो जानकारी प्रदान करती है। अब मैं आपको देखो अभी दिखाता हूँ ये जो हमारा योगा गार्डन है जिसके अंदर पूरी तरह से ये हरी घास से आच्छादित है। यहाँ पर शाम के समय लोग आकर व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो अभी इस वक्त अपना समय अपना जो एक तरह से मैं कहूँ प्रकृति के साथ अपना जो समय वो व्यतीत कर रहे हैं। भैया ये पेंटिंग किस चीज़ की है? पेंटिंग किस चीज़ की है? देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे कटे हुए पेड़ दिख रहे हैं ना। अगर हमने सारे पेड़ों को काट दिया तो जो पक्षी हैं जो पशु है इनके बैठने के लिए जगह खत्म हो जाएगी। और अगर जगह ही नहीं बचेगी तो ये बचेंगे क्या? मर जाएंगे ना सारे। तो अगर अपन को इन फ्यूचर इनको देखना हुआ तो कैसे देखेंगे? फिर अपन को इनकी ऐसे पेंटिंग लगानी पड़ेगी। फिर देखो जो देखने वाले आएंगे ना, जैसे कैमरामैन आपको दिखाई दे रहा है, ये फिर किसकी फोटो खींचेगा भाई? उनको तो देख ही नहीं पाएगा। ये जो हमने फोटो लगा रही किसी की फोटो खींचेगा? ऐसा होगा फिर बाद में। इसलिए हर साल एक पेड़ लगाना और हमेशा उस पेड़ की रक्षा करना। अपन जब पेड़ बचाएंगे ना तभी चलकर आगे वास्तव में ये पशु पक्षी बच पाएंगे। और अगर ये बचेंगे ना तभी तो अपन बचेंगे। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर नेचर पार्क के योगा गार्डन के अंदर, जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के जो इक्विपमेंट्स है वो देख पा रहे हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, कोई उम्र की सीमा आपके पास नहीं होती। क्योंकि जब आप व्यायाम करते हो तो एक बुजुर्ग व्यक्ति भी, एक जवान, एक युवा व्यक्ति की भांति अपने जीवन को यापन कर सकता है। इस तरह का नेचर पार्क के अंदर जो व्यवस्था जो की गई है उससे आप वाकई में संतुष्ट लग रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्ट लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक चूरू के लिए स्पेशल इसको एक सौगात मानता हूँ जो अपनी गवर्नमेंट जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने जो दी है। गाइस ये है हमारे नेचर पार्क का ऑडिटोरियम, जिसमें भी आप पीछे देख पा रहे हो 3000 लोगों के एक साथ बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बड़े बड़े जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। और मुझे भी ये सौभाग्य मिल चुका है कि दो बड़े कार्यक्रम जो यहाँ पर हुआ उनको मुझे होस्ट करने का भी अवसर मिला। गाइज यहाँ पर देखना आप सभी के लिए कितनी शानदार सी संरचना, एक फॉरेस्ट हट जो है वो है। एक्चुअल के अंदर ये वीआईपी रूम है। जब आप यहाँ पर आते हैं और अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहें तो यहाँ पर आपको पूरी फॉरेस्ट हट है उसकी फीलिंग आने वाली है।
पार्क में एक वन मंदिर जो है वो भी है, जिसके भी मैं चाहूँगा कि दर्शन जो है वो होना परम आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जो हैं इस प्रकृति की देन है और वास्तव में प्रकृति जो है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो मैं आपको देखो दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जो मंदिर है वो आप यहाँ से देखो उसके दर्शन कर सकते हो। गाइस अभी मैं देखो जिस जगह हूँ ये आपको दिखाई दे रही है, ऊपर एक पूरा नेचुरल हट का एनवायरनमेंट जो है वो प्रदान करने की कोशिश की गई है। ये जो आप पूरी छत देख पा रहे हो उसको एकदम से नेचुरली लुक दिया गया, जिसको मैं अभी आपको थोड़ी दूर से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर बैठने के लिए देखो कितनी शानदार व्यवस्था जो है वो की गई है। बीच में आपको यहाँ पर एक टेबल देखो दिखाई दे रही है और इसके चारों तरफ ये पत्थरों से निर्मित बैठने के स्थान है वो बनाए गए हैं। मैं कहता हूँ शानदार जो व्यवस्था पूरे नेचर वॉक के अंदर आपको प्रदान की गई। मैं आपको देखो थोड़ा सा दूर जाकर दिखाता हूँ। इफ आई एम नॉट शेकिंग माई कैमरा देन यू मे सी दिस नेचुरल हट का जो एनवायरनमेंट है, नेचर यानी एक प्रकृति के वातावरण, प्रकृति का जो माहौल है वो प्रदान करने के लिए यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। मैं देखो यहाँ पे कुछ दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड जो लगा हुआ है जो आपको बताता है यहाँ पे सैंड पाथ जो है, यानी यहाँ पे मिट्टी का रास्ता। यदि आप मिट्टी का आनंद लेना चाहें, मिट्टी के रास्ते में यदि आप टहलना चाहें तो मैं देखो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये पूरा देखो मिट्टी का रास्ता। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक्यूप्रेशर पाथ देखो बनाया गया है। यहाँ पे जो टाइल्स है उनके ऊपर इस टाइप की देखो शेप आपको आगे जाके थोड़ी नुकीली भी है, उससे ऊपर पहले थोड़ी गोल है। तो इस टाइप का एक एक्यूप्रेशर जो पाथ है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो एक्यूप्रेशर विधि जिसको कि हम बहुत प्राचीन समय से मानते हुए आ रहे हैं, तो उसको भी इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर ढालने की कोशिश की गई है। देखो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की जलवायु अति शुष्क जलवायु है, तो भी ऐसी जलवायु में इस तरह के पेड़ पौधे, इस तरह के जो प्लांट्स वो हमें देखने को मिलते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरे जस्ट बगल में ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और इससे जस्ट पीछे यहाँ पे आपको कैक्टस के प्लांट दिखाई दे रहे हैं। और हम सभी जानते हैं, कोई साइंस में छोटे छोटे बच्चा भी जानता है कि जो पत्तियों का रूपांतरण जब कांटों के अंदर हो जाता है तो इसका कारण ये होता है कि भाई ये पत्तियां जो है अपने जल का संग्रहण इन कांटों के रूप में करते हैं ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम से कम हो। नेचर पार्क में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य भी जोरों से चल रहा है। यहाँ पक्षियों एवं पेड़ों की सैकड़ों प्रजातियां विद्यमान हैं। So guys, how did you find this video? Please tell your valuable comments in comment section. Do like, share and subscribe, and also tell your valuable feedback so that I can enhance my quality of further videos. Thank you so much. Thanks a lot.